हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th हिंदी। आलू व्रत आपका जो टॉपिक था वो पहला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जो आपके आलू व्रत में भाग दिए गए थे उनका मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। आज दूसरा क्वेश्चन है आपका आलू व्रत। आलू व्रत में आज आपको चारित्रिक विशेषताओं पर गांधी जी जो थे उन पर प्रकाश डालना है, उनकी विशेषताओं पर। तो प्रश्न कैसा बोर्ड में आता है ये आपका लिखा हुआ है मैंने। आलू व्रत के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब ये प्रश्न आपका 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 2024 में इस साल जो भी पेपर हुए हैं 22 फरवरी को, उसमें भी आपका ये पूछा गया था। अब जो आलू व्रत आपका है वो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ये वाला आपका जो खंड है वो फॉलो करना है। इसके वीडियो के अंत में मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी कि इसमें किस तरीके से प्रश्न आपका पूछा गया है। आप प्रश्न का आंसर लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कहाँ हमें अंडरलाइन देनी है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है। और आपका ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में आपका पूछा जाता है और 80 शब्द से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ये उसमें मेंशन होता है पेपर में। ठीक है, तो अगर मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं इसमें अगर आपको 80 शब्द से ज़्यादा लगता है तो जो भी लाइनें आपको मेरी कठिन लगती हैं या अच्छी नहीं लग रही हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, और जो लाइनें आपको सिंपल लग रही हैं और आप जिनको इजीली आपको अच्छी लग रही हैं वो आप लाइनें याद रख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो 80 शब्द का मैटर होगा वो इजीली तैयार हो जाएगा। आप जब भी हम कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइनें लिखते हैं। तो इस तरीके से आलू व्रत जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो किसके ऊपर कहा गया है, तो हम 2 लाइन लिखेंगे। आलू व्रत खंडकाव्य के नायक महात्मा गांधी हैं, जैसा कि पूछा गया है। कवियों ने एक लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है। लोकनायक मतलब संसार का भला चाहने वाला या लोगों का भला चाहने वाला। गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है चारित्रिक विशेषताओं पर उनका प्रकाश डालना है। नायक कौन है, तो आलू व्रत के नायक गांधी जी हैं। ठीक है, तो उनकी चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार है। इस तरीके से हम ये डैश लगा के आगे हेडिंग क्रम से लिखेंगे। सबसे पहली हेडिंग मैंने डाली है देश प्रेमी। सबको पता है गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, तो निश्चित बात है उन्हें अपने देश से प्रेम होगा तभी उन्होंने ये भूमिका निभाई होगी। तो पहली हेडिंग मैंने डाली देश प्रेमी। अब गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेमी होना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन दी है। आप भी पेपर में इस तरीके से इसको अंडरलाइन दे सकते हैं। वे अपना तन मन धन सबको देश के लिए समर्पित कर देते हैं। तो ये मैंने देश प्रेमी आपकी हेडिंग डाल के 2-3 लाइनें इसमें लिख दी हैं, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। अब दूसरी हेडिंग देखिए, सत्य अहिंसा के उपासक। सभी को पता है कि वो सत्य पर और अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति थे, वो हिंसा का विरोध करते थे, सभी जानते इस बात को। अब देखिए, गांधी जी देश की स्वतंत्रता सत्य और अहिंसा के बल पर प्राप्त करना चाहते थे। वो खून खराबा और मारपीट ये सब नहीं चाहते थे, ये सभी को पता है। तो वो कैसे उपासक थे, अहिंसा के उपासक थे, और वो सच ही बोलते थे और लोगों से भी अपेक्षा करते थे कि वो सच्चाई का साथ दें। अगली हेडिंग आत्मविश्वासी। गांधी जी आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं या परिपूर्ण थे, जैसा कि लिखा हुआ है। अपने जीवन में उन्होंने जो भी किया पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें भी सफल रहे। ठीक है, तो ये आप इसमें पहली जो आपकी लाइन है उसमें आप लोग अंडरलाइन देंगे, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि गांधी जी आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे, तो इसमें आप अंडरलाइन देंगे हेडिंग के अकॉर्डिंग। अब अगली हेडिंग स्वदेशी वस्तु एवं खादी का महत्व। सबको पता है स्वदेशी वस्तुओं को वो पसंद करते थे और खादी को बहुत सारा महत्व देते, तभी उन्होंने चरखा ठीक है चलाना सबको सिखाया था, या चरखे के महत्व को सभी लोगों को बताया था। गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा दी, तो इसको हमने अंडरलाइन दिया हुआ है। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, सबको पता है ये बात। जन जन में खादी का प्रचार किया, लोगों को उन्होंने बताया कि अपनी देश की जो खादी है वो आरामदायक होती है और उसको सभी लोगों को ठीक है आपको विदेशी वस्तुओं की तरफ आकर्षित ना होकर उसको यूज करना चाहिए या उपयोग में लाना चाहिए और उसे अपनाने की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो जो भी हेडिंग है मैंने उन्हीं के अनुसार बिल्कुल सिंपल भाषा लिखने का प्रयास किया है। अगली हेडिंग ईश्वर के प्रति आस्थावान। इसमें गांधी जी पुरुषार्थी तो हैं पर ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्थावान भी हैं। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता है। उन्होंने जो भी वर्क किया है ईश्वर के ऊपर छोड़कर किया है कि मैं जो भी करूँगा उसमें ईश्वर मुझे सफलता जरूर देगा, और मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो ईश्वर मेरा साथ जरूर देगा, ऐसी उनकी भावना थी। आगे देखिए, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी किया ईश्वर को साक्षी मानकर किया।
ठीक है, तो ये 2 लाइनें मैंने लिख के ऊपर वाली लाइन में अंडरलाइन दिए हुए, ऐसे ही आप लोग अंडरलाइन देंगे। अब जब भी हम कोई आंसर राइटिंग खत्म करते हैं तो उसमें 2 लाइनें हमें नीचे भी लिखनी होती, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। अतः अब मैंने यहाँ पे ये 1 मिनट, मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ चेंज किया हुआ है खत्म करने के बाद। अतः कहा जा सकता है कि गांधी जी एक श्रेष्ठ मानव हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठाने का साहस किसी में नहीं है। तो उनकी बड़ाई में हम इस तरीके से पैराग्राफ चेंज करके, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है, यहाँ एक शब्द की जगह छोड़कर आप उंगली, ठीक है, थोड़ी सी दूरी बनाकर आप नई लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप अतः कहा जा सकता है गांधी जी एक श्रेष्ठ मानव है, उनकी तारीफ में 2 शब्द लिखेंगे, उनके चरित्र पर उंगली उठाने का साहस किसी में नहीं है। इस तरीके से जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में 2 लाइनें, ठीक है, जिसको आप इंट्रो बोल सकते हैं, इंट्रो मैंने लिखने का प्रयास किया है। फिर ख़त्म करते समय मैंने पैराग्राफ चेंज करके 2 शब्द उनकी तारीफ में लिखे हुए हैं। इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो इसका अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ता है और 5 में 5 पूरे नंबर आप लोगों को मिलते हैं। आप किस तरीके से पेपर में प्रश्न आया हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये आपका प्रश्न, ये मैंने आज पढ़ाने का प्रयास किया है। आलूवृत्त खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्रश्न मैंने आज करवाया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जितने भी आपके आलूवृत्त खंडकाव्य के सर्ग थे उनको मैंने पूरा क्रम से पढ़ाया हुआ है। इसमें आपका षष्ठम सर्ग नमक सत्याग्रह जो आंदोलन था गांधी जी ने चलाया था उसके बारे में ये पूछा गया था, तो ये मैं फिनिश कर चुकी हूँ। आज मैंने इसको भी खत्म कर दिया है। इस तरीके से ये किताब जो आपकी है, जिन जिलों के बच्चों, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये किताब लगी हुई है उन बच्चों को ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ये 6 आपके जो प्रश्न हैं एक साथ आते हैं, किस तरीके से मैं आपके पेपर में दिखाती हूँ। ये आपका प्रश्न है, इस तरीके से आता है 7 नंबर का ये प्रश्न। ये इसमें लिखा हुआ रहता है स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और नंबर कितने होते हैं? 5 नंबर ये आपके होते हैं। आप प्रत्येक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी किताब लगी हुई है। तो मैं जब भी वीडियो पढ़ाना शुरू कर रही हूँ जिस भी टॉपिक को, तो उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट डाला हुआ है। जैसे मैंने पहला टॉपिक आपका त्यागपति पढ़ाया हुआ था, तो ये डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों को बाराबंकी और आपके जो बदायूं हैं वहाँ के बच्चों को ये पढ़ना है। सबको ये पता होगा उनकी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी किताब लगी हुई है। इसके बाद मैंने जो देखो स्पष्ट लिखा हुआ है अधिकतम आपको 80 शब्द लिखना है। तो मैंने जो मैटर तैयार किया 80 शब्द से ज़्यादा है आपका। आप उसको जो भी आपको कठिन लगता है उन लाइनों को आप रिमूव कर सकते हैं और जो जो आपको सिंपल लगती हैं उनको आप गेन कर सकते हैं। आप जो आपका सेकंड ये प्रश्न है जो खा करके आया हुआ है, तो आपको इस पोर्शन में से जो मैंने बताया हुआ है इसमें, इस पोर्शन में से सिर्फ आपको ये लिखा हुआ है स्वपथित खंड का किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। खंड ये हो गया का खंड, का में से 2 दिए गए, कोई एक प्रश्न करना है। या तो आप त्यागपति खंड का कथा वस्तु लिखिए या फिर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है। उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है एक खंड से कोई एक प्रश्न। तो ये 5 नंबर का होगा। अगला देखिए, इसी में आपके का खा करके सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रश्न आते हैं। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पुस्तक लगी हुई है। अब मुक्ति यज्ञ ये आया है, तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषता प्रकार डालना है और मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु लिखना। 2 ही प्रश्न होते हैं एक किताब में। कथा वस्तु आप पूरी तैयार कर लीजिए और आप जो भी नायक है उसकी चारित्रिक विशेषता तैयार कर लीजिए। दोनों में से एक करना होता है, आपको इजीली एक प्रश्न फंस जाता है। आप गा प्रश्न में आलूवृत्त खंड काव्य के षष्ठक नमक सत्याग्रह कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो ये षष्ठम सर्ग अलग से पूछा गया था, कथा वस्तु पूरी नहीं आई थी। और दूसरे में महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण पूछा गया था। तो मैंने ये आपका फिनिश कर दिया, ये भी पढ़ा दिया और ये भी पढ़ा दिया। तो 5 नंबर में से कोई एक, किसी भी खंड का एक प्रश्न करना, या तो आप ये वाला करिए या फिर ये वाला करिए। इसी तरीके से श्रवण कुमार खंड काव्य के दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं प्रकार डालना है और श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर की कथा वस्तु लिखनी है। ठीक है, तो मैंने ये 2 फिनिश की हैं। इसके बाद जितनी भी किताबें लगी हुई इनको मैं बारी बारी से फिनिश करती जाऊंगी। और आपकी जो प्लेलिस्ट है वो जहाँ पे आपका खंड का आपका प्रश्न डाला हुआ है सारे आपको एक साथ ये उसी वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप मैंने अब वीडियो में बिल्कुल क्लियरली सबको बताया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी किताब आपकी लगी हुई, तो वो बच्चे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए उन प्रश्नों को तैयार करेंगे। अब देखिए इतने सारे प्रश्न आपके एक साथ आए हुए हैं और आपको कोई एक खंड का एक प्रश्न करना है। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हों सभी को अपना खंड पहचान कर
एक प्रश्न को लिखना है। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। सत्य की जीत और रश्मिरथी, ये आपके मैं 2 खंड खत्म कर चुकी हूँ पढ़ा के, अब 4 रह गए। इनमें से मैं जो भी ठीक लगेगा उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी।